हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं। हमने अभी तक बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच किए हैं। वी हैव डन अप टू नाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस। टुडे आल्सो वी आर डीलिंग विद वन मोर पार्ट ऑफ स्पीच। अक्सर हम सेंटेंस बनाते वक्त कई तरह के वर्ड्स का सामना करते हैं और उनमें हम ये डिफाइन करना, ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए कि भाई ये वर्ड क्या है। एडवर्ब भी एक ऐसा ही वर्ड है जिसको हम गाहे बगाहे हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं होता इसका। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि मे आई कम इन, ये इन जो है प्रीपोजिशन नहीं होता, इन एक एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। तो उसी तरह हमें पता नहीं होता है, हम कई बार डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वेदर दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब और प्रीपोजिशन। सो आज हम एडवर्ब का डिस्कस करने वाले हैं। एडवर्ब जो है, अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे बात करूं तो जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा सिंपल और सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस वाला वर्ड है, सबसे सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे, एडवर्ब को। तो एडवर्ब सबसे पहले होता क्या है? एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है, अगर हम डिफाइन करें तो एडवर्ब इज ए वर्ड विच यूजुअली मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन एंड ए कंजंक्शन। किसी के साथ भी मिलके उसके वर्ड को, उसके मीनिंग को मॉडिफाई कर देता है, उसको बदल देता है। तो अगर वो कहें हम सिंपली तो इसका मीनिंग होता है कि वर्ब का एडजेक्टिव बोलते हैं, उसको एडवर्ब बोलते हैं। बट हम यहाँ कहेंगे कि एडजेक्टिव वर्ब के साथ ही नहीं लगता, बल्कि ये क्या होता है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ भी लगता है, प्रीपोजिशन कंजंक्शन के साथ भी लगता है, और इन सब के साथ मिलके इसके मीनिंग को पूरी तरह मॉडिफाई कर देता है। दैट इज एडवर्ब। तो हम फिर से अगर डिफाइन करें तो एडवर्ब इज ए वर्ड विच यूजुअली मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडवर्ब, एन एडजेक्टिव, ए प्रीपोजिशन और ए कंजंक्शन। सो यहाँ पे हमने एक एक को अलग अलग डिफाइन किया हुआ है कि सबसे पहले एडवर्ब एक वर्ब के साथ कैसे जुड़ता है, वर्ब एक एडवर्ब के साथ कैसे जुड़ता है। देखिए सेंटेंस हमारे पास है, द रैबिट रन्स फास्ट। रैबिट रन्स फास्ट, हमारे पास वर्ब क्या है? रन। इसको क्वालिफाई कर रहा है ये जो है वर्ड फास्ट दौड़ता है। कैसे दौड़ता है, उसके दौड़ने के तरीके को बता रहा है। फास्ट दौड़ता है, इसके एडजेक्टिव है इसका, ये इसका विशेषण है। रन का की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या है कि दौड़ता कैसे दौड़ता है, स्लोली दौड़ता है, फास्टली दौड़ता है, या स्मूथली दौड़ता है, या स्टेडीली दौड़ता है, किस तरह से दौड़ता है वो यहाँ पे बताया गया है। तो एक वर्ब की विशेषता बताने वाला वर्ड जो होता है दैट इज एन एडवर्ब। इन सेकंड सेंटेंस एडजेक्टिव के साथ कैसे जुड़ता है? द बॉय इज वेरी गुड इन इंग्लिश। यहाँ पे देखिए हमारे पास द बॉय नाउन है, इज वर्ब है, गुड हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव है, और इंग्लिश एक नाउन है। तो यहाँ पे ये जो वेरी वर्ड है, ये वेरी वर्ड है, गुड एक एडजेक्टिव है, और गुड के से पहले जुड़ के वेरी गुड। तो ये वेरी जो है ये हमारा क्या है? वेरी हमारा एडवर्ब है, जो किसकी विशेषता बता रहा है? यहाँ पे एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। ही इज ए बॉय, ही इज ए वेरी गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय। अब यहाँ देखिए सेंटेंस, ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ही इज ए वेरी गुड बॉय, इसका मतलब बहुत अच्छा लड़का है। इस यहाँ पे वेरी और गुड क्या है? गुड की विशेषता बता रहा है वेरी, और ज़्यादा उसको क्या कर रहा है? इंटेंसिफाई कर रहा है, कि गुड की उसकी इंटेंसिफाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि गुड की जो है लेवल बढ़ा रहा है, कि अच्छा, कितना अच्छा, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे इस गुड की ज़्यादा क्या कर रहा है? ये उसको इंटेंसिफाई कर रहा है, ये गुड को ज़्यादा उसकी विशेषता बता रहा है, गुड के लेवल को बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला वर्ड भी क्या होता है? एडवर्ब। तो ये वर्ब के साथ साथ एक एडजेक्टिव के साथ भी जुड़ता है और उसके मीनिंग को भी मॉडिफाई करता है। नाउ एडवर्ब, ही एक्टेड, मतलब एडवर्ब की विशेषता बताता है। एडवर्ब आल्सो क्वालिफाइज एन एडवर्ब, एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। यहाँ देखिए, ही एक्टेड वेरी नाइसली। यहाँ क्या है कि ही एक्टेड, एक्ट क्या है? वर्ब, वेरी नाइसली। यहाँ पे नाइसली इज एडवर्ब हियर। एक्ट की विशेषता बता रहा है, काम कैसे किया काम उसने, करने का ढंग, एडवर्ब ऑफ मैनर, करने का ढंग क्या है? नाइसली, बैडली, स्मूथली, वेरी स्टिलिथली, मतलब जैसे भी करते हैं हम इसको जो कार्य कर रहे हैं वो कैसे, ही एक्टेड, उसने काम कैसे किया? नाइसली, ही एक्टेड नाइसली। अगर इसको कंफ्यूजन दूर करने, यहाँ पे देखिए ये नाइसली क्या है? एडवर्ब, और ये वेरी क्या है? ये भी एडवर्ब है। यहाँ पे नाइसली जो है
एडवर्ब क्या था, ये नाइसली एडवर्ब था। और ये वेरी क्या है, ये इसकी विशेषता बता रहा है। यहाँ पे एडवर्ब की विशेषता बता सकते हैं क्या, एडवर्ब। ये एडवर्ब यहाँ पे देखिए, ये वर्ब थी, इसकी विशेषता बताई एडवर्ब ने। ये एडजेक्टिव था, इसकी विशेषता बताई एडवर्ब ने। यहाँ पे ये एडवर्ब है, इसकी विशेषता एडवर्ब बता रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है, नाइसली की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या है, वेरी। और वेरी क्या है, एडवर्ब है। ओके, नाउ ए प्रीपोजिशन एक स्टूडेंट ने हमसे कहा कि द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज नॉट करेक्ट एज यू स्पीक। जैसे मैं बोलता हूँ कि उसका जो है ना प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, इसका उच्चारण सही नहीं करता हूँ मैं। दिस वर्ड इज प्रेपोजिशन बट यूजुअली वी स्पीक प्रीपोजिशन। दिस इज प्रीपोजिशन। प्रेपोजिशन मे बी प्रोनाउंसिएशन बट जनरली एंड यूजुअली हम फोकस किस पे करते हैं, प्रीपोजिशन पे करते हैं। प्रेपोजिशन भी हो सकता है ये लेकिन बेसिकली प्रीपोजिशन होता है। अगर हम प्रेपोजिशन बोलेंगे तो हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो जाए, उसके उच्चारण में उलझ जाएंगे आप और इसकी मीनिंग को नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन, ही फेल्ड इन एग्जाम इंटायरली थ्रू हिज फॉल्ट्स। यहाँ हम प्रीपोजिशन के साथ एडवर्ब कैसे जुड़ता है इसको हम डिस्कस करेंगे कि ही फेल्ड इन एग्जाम। यहाँ तक हमारा सेंटेंस हो गया। एंटायरली जो है ना एडवर्ब है, एंटायरली एक एडवर्ब है। और यहाँ थ्रू जो वर्ड है THROUGH, थ्रू का मतलब क्या होता है, ये एक प्रीपोजिशन है, एक प्रीपोजिशन है। ही फेल्ड इन एग्जाम एंटायरली थ्रू हिज फॉल्ट्स। वह अपनी गलतियों के जरिए, पूरी तरह से अपनी गलतियों के माध्यम से फेल हो गया। मतलब उसका कारण क्या था, द रीजन बिहाइंड हिज फेल्योर इज हिज ओन मिस्टेक्स, उसकी खुद की गलतियां थी। तो यहाँ पे क्या है कि एक प्रीपोजिशन के साथ जुड़ के भी हम क्या कर सकते हैं, एक एडवर्ब का यूज कर सकते हैं। एंड दिस यूज विल मॉडिफाई द एंटायर मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ओके, प्रीपोजिशन। नाउ द टर्म कम्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन जैसे एक सेंटेंस, कंजंक्शन क्या होता है, टू सेंटेंसेज को, टू वर्ड को, टू फ्रेजेज को नेक्स्ट जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच होगा वो कंजंक्शन ही होगा। तो यहाँ पे क्या है कि आई सोल्व द क्वेश्चन सिंपली बिकॉज आई न्यू द आंसर। हमने किसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई सोल्व द क्वेश्चन, सेंटेंस यहाँ तक है। अब कैसे सोल्व किया, सिंपली, बिल्कुल सिंपल। किस तरीके से, बिकॉज आई न्यू द आंसर। बिकॉज इज ए कंजंक्शन हियर, क्या है, कंजंक्शन है। कंजंक्शन के साथ जुड़ के भी, कंजंक्शन के साथ जुड़ के भी ये अपने मीनिंग को मॉडिफाई कर देता है। कंजंक्शन के साथ जुड़ के भी सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर देता है, कंजंक्शन का मीनिंग चेंज कर देता है। तो दिस वाज हाउ वी यूज एन एडवर्ब। तो ये आपको 3-4 सेगमेंट बताए थे, 3-4 सेगमेंट बताए थे जिसके जरिए आप ये जान सकते हैं कि एडवर्ब होता क्या है। आप कनेक्ट रहिएगा, जुड़े रहिएगा। हम बिल्कुल नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हम उसमें ये बताएंगे कि एडवर्ब बनती कैसे है। कई बार आपने देखा वो फास्ट देख लिया, फास्टली भी होता है। ये आपने यहाँ पे नाइस देखा, नाइसली भी होता है। एंटायर है, एंटायरली भी होता है। ये एंटायर वर्ड की स्पेलिंग यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, एंटायरली भी होता है। यहाँ पे और भी वर्ड हैं, सिंपल होता है, सिंपली। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको डैम श्योर आपको ये बताने वाले हैं कि एडवर्ब बनता कैसे है, हाउ वी मेक एडवर्ब। ओके, तो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड। स्टडी को जारी रखिएगा, उसको डिस्टर्ब नहीं होने देना है। थैंक यू वेरी मच।